नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए सबसे पहले जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का। तो उत्तर प्रदेश में सरकार जो है, अब एक नए कदम सरकार ने उठाए हैं। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो घोषित हो गया है और जो टॉप किया है, जिन बच्चों ने टॉप किया है, उनको सरकार अब 1 लाख रुपए, एक लैपटॉप और उनके घर तक पहुंचने वाली सड़क का निर्माण कराएगी। तो इस तरह की सहूलियतें और सौगातें होनहार विद्यार्थियों को देने की पहल शुरू की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और आइए ऐसे ही तमाम मुद्दों और खबरों से जुड़ी चर्चा करते हैं हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट से। आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, 12वीं और 10वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है और सरकार ने ऐलान किया है कि जिन्होंने टॉप किया है उन बच्चों को 1 लाख रुपए, लैपटॉप और उनके घर तक पहुंचने वाली सड़क का निर्माण किया जाएगा। एक नए तरह की सौगात जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार विद्यार्थियों को दी है, क्या कहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से यूपी बोर्ड का आज रिजल्ट आया है और जिस कोविड-19 की स्थिति में ये रिजल्ट आया है, सरकार ने आज अपनी पीठ ठोकी, खुद पीठ ठोकी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि विषम परिस्थितियों में इस साल सरकार ने, खासतौर पर यूपी बोर्ड ने काम किया है सरकार के निर्देश पर। और जिस तरह से रिजल्ट बनाए गए हैं, सिर्फ 21 दिनों में 3 करोड़ से अधिक कापियां जांची गई, तो एक बड़ा टास्क था। और निश्चित रूप से सरकार को ये लगता था कि इस कोविड-19 और कोरोना काल की महामारी में बच्चों के जो रिजल्ट हैं हाई स्कूल इंटर के, वो समय से दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, यह एक बड़ा सवाल था। और उसके लिए कहीं न कहीं सरकार लगातार तैयारी कर रही है। तकरीबन इस साल 51,30,000 बच्चों ने कुल एग्जाम दिया था, यानी हाई स्कूल इंटर की परीक्षाओं को, दोनों को जो परीक्षार्थी थे उसमें से 51,30,000 से कुछ अधिक बच्चों ने एग्जाम दिया। और जिस तरह से बच्चों के रिजल्ट आए हैं, अगर हम बात करें हाई स्कूल के बच्चों की, तो तकरीबन 83% जो है से रिजल्ट आया है हाई स्कूल में, और इंटर के इसी तरह 74% जो है रिजल्ट आया है। यानी कि खासतौर पर अगर हम कहें तो हाई स्कूल में भी और इंटर में भी, दोनों में भी बच्चियों ने बाजी मारी है। और यह अक्सर ऐसा होता रहा है कि जब भी हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा के रिजल्ट आते थे, तो उस समय जो है काफी सालों तक जो है लड़कियां आगे रहती थी। और इसको लेकर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो है, आज उन्होंने सीधे तौर पर परीक्षार्थी जो बच्चे थे और जिन्होंने टॉप किया है, क्रमशः 3 बच्चों ने हाई स्कूल में तो 3 बच्चों ने इंटर में, तो उन बच्चों के लिए सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि उनका जो घर है जहां, वहां एक सड़क बनाई जाएगी, 1 लाख रुपए का उनको नगद राशि दी जाएगी और उसके साथ साथ लैपटॉप दिया जाएगा। हालांकि ये परिपाटी पिछली सरकारों में भी, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो मेधावी छात्रों को वो धनराशि से और उसके साथ साथ लैपटॉप से वो टॉप होने पर और सभी छात्रों को वो जरूर देते थे। तो सरकार ने आज अपनी इस परीक्षाओं की रिजल्ट को घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में तमाम छात्र छात्राएं हर्षोल्लित हैं और उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमने जो मेहनत की थी उसका रिजल्ट हमारे पास आया है। और जो छात्र कहीं न कहीं कम नंबर पाए हैं, वो निराश हैं, उनके लिए भी डिप्टी सीएम ने कहा कि उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। और जो बहुत कम नंबर पाए हैं या फेल हो गए हैं, उनके लिए जुलाई में कंपार्टमेंट किया जा रहा है, वो भी सरकार ने एक प्रावधान किया है। तो निश्चित रूप से सरकार ने हर तरह से एक कोशिश की है कि विषम परिस्थितियों में काम करके रिजल्ट को देना, निश्चित रूप से सरकार का ये कदम जो है सराहनीय है। कोरोना में भी हालात जस के तस बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में भट्ट साहब, और सियासत भी इस वक्त जो है जमकर हो रही है उत्तर प्रदेश में, कोरोना को लेकर भी और तमाम मुद्दों पर। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ ताजा जानकारी? निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का काल चल रहा है, हालांकि पूरे देश में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। कल प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह से कहा कि ये इसकी दवा कुछ नहीं है और आपको सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 600 से अधिक मरीज कल से आज तक मिले हैं। ये भी कहीं न कहीं कहा जाए कि अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब सरकार
चेती है और कहीं न कहीं जांचों की जो संख्या है, वो जांचों की संख्या सरकार अब बढ़ा रही है। यानी कि 20,000 टेस्टिंग कल से शुरू हुई है। यानी कल से और आज तक जो टेस्टिंग हुई है कोविड-19 की, वो तकरीबन 20,000 है और मुख्यमंत्री ने इस पर संतोष जताया है। अभी थोड़ी देर पहले उनका बयान आया है कि जो 20,000 की जो क्षमता है उससे वो उन्होंने संतोष जताया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी टेस्टिंग क्षमता को लगातार बढ़ाएगा। यानी कि जो क्षमता है वो 30 तारीख तक, 30 जून तक उसको 25,000 कर लिया। और निश्चित रूप से मैं लगातार जैसे 10-15 दिनों से ये बात आपके माध्यम से व्यूअर्स को बता रहा था कि उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो लगभग 24 करोड़ की अब हो गई और 24 करोड़ में 6.5 लाख जांचें लगभग अभी तक हो पाई। और उसके साथ साथ अगर हम 25,000 जांचें हर रोज नहीं करेंगे तो हम कहीं न कहीं आंशिक रूप से कोविड-19 के मरीजों को डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनको पहचान उनकी नहीं हो पाएगी। तो सबसे बड़ी जो चीज है कि मरीजों को पहचान करना कि उनके वो कोविड-19 से संक्रमित है कि नहीं और उनको क्वारंटीन करना, आइसोलेशन करना, ये सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है। लेकिन जैसे जैसे कोविड-19 का प्रकोप बढ़ रहा है, निश्चित रूप से मैं एक पूर्वानुमान लगा रहा हूं कि आगे चलकर 1,000 मरीज उत्तर प्रदेश में हर रोज मिलने वाले हैं। अविनाश जी, एक चीज मैं और बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में इस समय लखनऊ में संख्या 25 से ज्यादा की है, रोज नए मरीज पाए जा रहे हैं। और कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, इसमें हर रोज की सैकड़ों की संख्या। अगर हम गाजियाबाद और नोएडा की देखें तो 100 से अधिक मरीज मिल रहे हैं। और जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ बैठक करते हुए मेरठ जनपद को उन्होंने नोटिस किया है और उसके लिए कहा है कि मेरठ जनपद में कहीं न कहीं कोविड-19 का जो प्रयोग है उसको और अच्छा किया जाए वहां, क्योंकि मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है उन्होंने जो टेस्टिंग क्षमता है उस पर बढ़ाने की बात कही। और एक जो और सबसे आवश्यक बात उन्होंने कही है कि पल्स ऑक्सीमीटर, अविनाश, पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसी चीज होती है जो ऑक्सीजन लेवल को नापती है। यानी कि हाथ में लगाया जाता है, अगर आपका 98, 99 या 96 ऑक्सीजन बताता है तो यानी कि आप स्वस्थ हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल घटता है तो निश्चित रूप से आपको खतरा है या कोविड-19 का असर आप पर हो सकता है। इसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर की उन्होंने सभी अस्पतालों में, सभी सीएससी, पीएससी में उपलब्ध कराने की बात कही है। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी सीएससी, पीएससी यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनमें कम से कम जो एक कोविड हेल्प डेस्क और उसके साथ साथ हर जो इंडस्ट्री है, बिल्कुल, जो जितनी भी औद्योगिक इकाइयां हैं, वहां भी कोविड हेल्प डेस्क बनाने की बात उन्होंने की। यानी कुल मिला के देखा जाए तो सरकार कोशिशें पूरी तरह से कर रही है कि हर हाल में कोरोना पर लगाम लगाई जा सके और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो ताकि पता चल सके और वक्त रहते ही लोगों का इलाज हो, वो ठीक होकर स्वस्थ होकर घर लौट सकें। यही मंशा सरकार की है और निश्चित तौर पर यदि इसी तरह से सरकार प्रयास करती रही तो आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा भट्ट साहब की बरसात का मौसम बिल्कुल अब आ ही गया है एक तरह से और आने वाले दिनों में बारिश जो है अपना पूरा जोर दिखाने वाली है और अक्सर देखने में आता है कि कई ऐसे इलाके हैं उत्तर प्रदेश के जो हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ से और इस तरह की प्राकृतिक आपदा से घिर जाते हैं। तो इसी सिलसिले में सीएम योगी ने एल्गिन चरसड़ी बांध का जो है अवलोकन भी किया, निरीक्षण किया, कई अधिकारी भी उनके साथ थे। तो ये आपदा के पहले या ऐसा कुछ ना घटे कि लोग जो हैं इस तरह की प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा नुकसान हो, इसके लिए पूर्व तैयारियों के लिए अभी से सरकार प्रयास कर रही है। क्या कुछ इंतजाम उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, संक्षेप में जानना चाहूँगा मैं। अविनाश, देखिए, उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अब की बार जो मानसून है वो पहले आ गया। यानी कि जो अंदेशा लगाया जा रहा था कि मानसून जुलाई तक आएगा और मूसलाधार बारिश जुलाई से शुरू होगी, उसको लेकर कहीं न कहीं जो यहाँ के अधिकारी थे, मौसम विभाग के लोग थे, वो भी इस बात की आशंका कर रहे थे कि पानी हो सकता है पहले आ जाए, और वही हुआ। उत्तर प्रदेश में जैसे ही मानसून आया है तो नदियों ने अपना विकराल रूप लेना शुरू कर दिया है। और उसके पहले इस कोविड-19 के पीरियड में लगातार सरकार बाढ़ बचाव के लिए काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह
लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जी। बाढ़ बचाव के लिए और परियोजनाओं के लिए तमाम अधिकारियों से जुड़े हुए थे। अब जिस तरह से लगातार मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई है, तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह के साथ आज वो एंगिन चरसड़ी गए, जो गोंडा जनपद का एक बहुत बड़ा बांध है और जी। आए दिन वो टूटता रहता है। जब भी बरसात होती है तो वो टूटता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो 35 जिले जी। हैं वो बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हो जाते जी। हैं और इस जल प्लावन से अविनाश बहुत नुकसान होता है, बिल्कुल। जन धन दोनों हानि होती है। जी। तो इसको लेके मुख्यमंत्री आज वहां दौरा किए, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया और खुद जो है सीधे तौर पर वो बंधों के पास निरीक्षण उन्होंने किया और अधिकारियों को बंधों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश भी दिए। और उसके साथ साथ जल शक्ति मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति यानी कि जो बाढ़ से संरक्षण से जुड़ा हुआ है, सिंचाई विभाग का जो भी अधिकारी है, अगर वो लापरवाही करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। चलिए, अब देखना होगा। चौतरफा जो है चुनौतियों से जूझ रही है उत्तर प्रदेश की सरकार। एक तरफ कोरोना का संकट है, बारिश भी का जो है मौसम अब शुरू हो चुका है, पूरे देश में मानसून आ गया है और कई, जैसा आपने बताया कि कई ज़िले बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहते हैं उत्तर प्रदेश के, तो उसकी पूर्व तैयारियां भी अब सरकार ने कर दी हैं शुरू, ताकि कम नुकसान ना हो, ना के बराबर हो और लोग सुरक्षित रह सकें इस मौसम में। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए।